कभी कभी एक बहुत ही मामूली सा लगने वाला फैसला ऐसा बवाल खड़ा कर देता है जिसका असर पूरे इलाके की शक्ल सूरत बदल कर रख देता है। हाल ही में हमारे पड़ोसी देश नेपाल की तरफ से एक ऐसा ही कदम उठाया गया जिसने भारत और नेपाल के बीच सालों से चले आ रहे शांत और दोस्ताना रिश्तों में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी है। इस पूरे मामले की शुरुआत वहां से होती है जब नेपाल ने अपने कस्टम नियमों में बदलाव करते हुए एक नया और सख्त नियम लागू कर दिया। इस नियम के तहत यह तय किया गया कि अगर कोई भी इंसान भारत से नेपाल का बॉर्डर पार करके जाता है और उसके पास 63 रुपए से ज्यादा का कोई भी सामान है तो अब उसे उस सामान पर नेपाल सरकार को कस्टम टैक्स चुकाना पड़ेगा। अब आप खुद सोचिए, 63 रुपए की कीमत ही क्या होती है। आजकल के समय में यह रकम सुनने में इतनी छोटी लगती है कि कोई भी इसे आसानी से नजरअंदाज कर दे, लेकिन सारा असली खेल इसी छोटी सी रकम के पीछे छिपा था। जैसे ही यह नियम जमीन पर लागू हुआ, बॉर्डर के आर पार आने जाने वाले आम लोगों की जिंदगी में एक बहुत बड़ी रुकावट आ गई। जो लोग रोजमर्रा का छोटा मोटा सामान, राशन या कपड़े खरीदने के लिए बेरों का टॉक इधर से उधर आते जाते थे, उनके लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था। नेपाल का सोचना था कि इस कदम से उनका अपना घरेलू बाजार मजबूत होगा, वहां के दुकानदारों की बिक्री बढ़ेगी और सरकार को टैक्स से भारी भरकम कमाई होगी। लेकिन उन्होंने शायद इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं लगाया था कि इसका जवाब भारत की तरफ से कितनी जल्दी और कितना कड़ा मिलने वाला है। इस टैक्स वाले फैसले के बाद अभी बॉर्डर के इलाकों में गर्माहट महसूस ही होने लगी थी कि भारत ने भी अपनी तरफ से एक ऐसा पत्ता चल दिया जिसने पूरे घटनाक्रम को एकदम से पलट कर रख दिया। भारत की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि अब से नेपाल से आने वाली किसी भी गाड़ी को भारतीय सीमा के अंदर पेट्रोल या डीजल बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। बॉर्डर के आसपास जितने भी पेट्रोल पंप हैं, वहां स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई। पेट्रोल पंप के मालिकों और कर्मचारियों को एकदम साफ और कड़े आदेश दे दिए गए कि किसी भी कीमत पर यह नियम टूटना नहीं चाहिए, वरना सख्त कार्रवाई होगी। अब आपको थोड़ा पीछे ले जाकर इस पूरे वाकये की जड़ को समझाते हैं। दरअसल नेपाल के बहुत सारे लोग काफी लंबे समय से भारी तादाद में भारत की तरफ आते रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ घूमना फिरना, खरीदारी करना या रिश्तेदारी निभाना नहीं था, बल्कि उनका एक बहुत बड़ा मकसद अपनी गाड़ियों की टंकियां फुल करवाना होता था। इसकी सबसे बड़ी वजह थी दोनों देशों के बीच तेल की कीमतों में एक बड़ा अंतर होना। नेपाल में पेट्रोल और डीजल के दाम काफी ज्यादा रहते हैं, जबकि भारत में उसी तेल की कीमत काफी कम बैठती है। बस यही जो कीमत का फासला था, वह कुछ लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मौका बन गया। और देखते ही देखते इस छोटे से मौके ने एक बहुत बड़े अवैध नेटवर्क की शक्ल ले ली। लोग अपनी गाड़ियां लेकर भारत की सीमा में घुसते, अपनी गाड़ियों की बड़ी बड़ी टंकियां फुल करवाते और फिर वापस नेपाल जाकर उसी तेल को बहुत ऊंचे दामों पर बेचकर तगड़ा मुनाफा कमाने लगते। शुरुआत में यह सब बहुत छोटे पैमाने पर होता था, कुछ इक्का दुक्का लोग ही ऐसा करते थे, लेकिन कुछ ही समय में यह एक बहुत बड़े कारोबार में बदल गया। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि भारतीय सीमा के अंदर मौजूद पेट्रोल पंपों पर हमेशा भारी भीड़ और दबाव रहने लगा। आलम यह हो गया कि हमारे अपने भारतीय किसान जो अपने ट्रैक्टरों के लिए तेल लेने आते थे और हमारे अपने ट्रांसपोर्टर जो ट्रकों के लिए डीजल भराने पहुंचते थे, उन्हें अपने ही देश में लंबी लंबी लाइनों में घंटों तक धक्के खाने पड़ने लगे। कई बार तो ऐसी नौबत भी आ गई कि पेट्रोल पंपों का सारा तेल ही खत्म हो जाता था और भारत के स्थानीय लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ता था। जाहिर सी बात है, भारत इस स्थिति को ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था और यहीं से भारत सरकार और प्रशासन ने अपना वो कड़ा कदम उठाया जिसका जिक्र हमने अभी किया। अब हालात ऐसे हैं कि नेपाल की नंबर प्लेट वाली चाहे कोई छोटी कार हो या फिर कोई बहुत बड़ा कमर्शियल ट्रक, उसे भारतीय पंपों से तेल की एक भी बूंद नहीं दी जा रही है। बात सिर्फ गाड़ियों की टंकियों तक ही सीमित नहीं रही। बहुत से लोग जुगाड़ लगाकर बड़े बड़े प्लास्टिक के कंटेनर और डिब्बे लेकर आते थे और उनमें तेल भरकर साइकिलों या पैदल ही बॉर्डर पार करवा देते थे।
अब उन डिब्बों और कंटेनरों पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। जो भी छोटे बड़े पगडंडी वाले रास्ते इस अवैध काम के लिए इस्तेमाल होते थे, उन सभी पर सीमा सुरक्षा बल ने पूरी तरह से पहरा बिठा दिया है। एक तरह से समझिए कि हर उस चाल पर ताला लगा दिया गया है जिसका फायदा उठाकर यह सब चल रहा था। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बात सिर्फ तेल रोकने तक ही है, तो आप गलत हैं। असली बदलाव तो अब शुरू हुआ है और यहीं हालिया दिनों की सबसे बड़ी खबर भी छिपी है। भारत ने केवल पेट्रोल डीजल पर ही रोक नहीं लगाई है, बल्कि सीमा पर निगरानी करने के पूरे तरीके को ही एकदम से आधुनिक और हाईटेक बना दिया है। आजकल अगर आप बॉर्डर के इलाकों की ताजा खबरों पर नजर डालें तो पता चलेगा कि हर छोटी बड़ी हरकत पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। सीमा सुरक्षा बल ने अपनी गश्त कई गुना बढ़ा दी है। जगह जगह पर आधुनिक कैमरे और फेशियल रिकॉग्निशन वाले सिस्टम लगा दिए गए हैं। जो भी इंसान या वाहन उस रास्ते से गुजरता है, उसकी पूरी तस्वीर और जानकारी सिस्टम के डेटाबेस में दर्ज हो रही है। हर एक गाड़ी को ट्रैक किया जा रहा है कि वह दिन में कितनी बार आ जा रही है। अगर कोई भी व्यक्ति जरूरत से ज्यादा बार बॉर्डर पार करता हुआ पाया जाता है या किसी तरह की चालाकी करने की कोशिश करता है, तो वहां लगा हुआ स्मार्ट सिस्टम तुरंत उसे अलर्ट के जरिए पकड़ लेता है। यह सिर्फ तेल की तस्करी रोकने का इंतजाम नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही सख्त संदेश है। नेपाल की तरफ से जब टैक्स वाला नियम लाया गया था, तो उनका तर्क था कि उनके घरेलू बाजार को नुकसान हो रहा है। भारत ने भी बिना कोई बड़ा कूटनीतिक हंगामा किए अपने एक्शन से यह दिखा दिया है कि अगर हमारे संसाधनों का गलत इस्तेमाल होगा और हमें नुकसान पहुंचेगा, तो उसका जवाब भी यहीं से और पूरी सख्ती से दिया जाएगा। और वह जवाब ऐसा होगा कि उसका असर सीमा के उस पार दूर तक महसूस किया जाएगा। आज की तारीख में बॉर्डर का जो माहौल है, वह पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। दोनों तरफ से जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, वो बहुत ही सोच समझकर उठाए जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे शतरंज का कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा हो, जहां हर एक चाल के पीछे एक बहुत गहरी सोच और एक नई चाल छिपी हुई है। अब लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या यह जो कुछ भी अभी तक हुआ है, यह महज एक शुरुआत भर है? क्या आने वाले समय में कुछ ऐसा भी देखने को मिल सकता है जिसका अंदाजा अभी किसी को नहीं है? क्योंकि अब यह बात सिर्फ तेल, डीजल या 63 रुपए के टैक्स तक ही सीमित नहीं रह गई है। मामला अब इससे कहीं ज्यादा गहराई में उतर चुका है। अगर इस पूरे वाक़े को थोड़ा अलग नजरिए से देखा जाए, तो यह भारत की तरफ से एक तरह का टेस्ट भी हो सकता है। भारत ने सीधे तौर पर कोई बड़ा व्यापारिक प्रतिबंध लगाने के बजाय बहुत ही शांति से बॉर्डर पर जमीनी स्तर पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है।